नमस्कार साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है खान सर का जो है 72 बीपीएससी का टेस्ट कर रहे हैं। ये टेस्ट नंबर सेकंड है। फर्स्ट टेस्ट मैंने पूरा करवा दिया था और एक्चुअली बीच में वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, लू लग गया था। ओके, तो इसके कारण नहीं आ रहा था। बट इतना रखिए कि आपका जो है 72 बीपीएससी एग्ज़ाम से पहले आपका जो टेस्ट है और जो फ्री में मैं जो कोर्स करवा रहा हूँ वो आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आज जो है क्वेश्चन की ओर पहले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है रूर औद्योगिक क्षेत्र का जो है प्राथमिक औद्योगिक उत्पाद है, तो लोहा इस्पात है। ठीक है, क्योंकि रूर जो है जर्मनी के क्षेत्र में है और जर्मनी में जो है नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में पाया जाता है। नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया जो है राज्य में पाया जाता है जर्मनी के, और वहाँ पर जो है कोयला का निक्षेप ज़्यादा है और वहीं से जो है राइन नदी जो है नदी एक मिनट राइन नदी जो है वहीं से होकर निकलती है। ओके, और यहाँ पर जो है भारत में जो कोयला का निक्षेप है वो आपका छोटा नागपुर के पठार में है, जैसे रूर वहाँ है तो सिम यहाँ पर है। और ये जो आपका जो है भारत में जो है गोंडवाना कोयला क्षेत्र पाया जाता है, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, इसके बाद जो है आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग कि मिल्पा। तो मिल्पा जो है आपका मैक्सिको और जो है मैक्सिको में होता है। ठीक है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका। टोंगिया, तो टोंगिया आपका आ जाता है म्यांमार, ये देश है और ये स्थानीय जो है कृषि का नाम है। ठीक है, चेना, चेना आपका आ जाता है श्रीलंका और रोका आ जाता है आपका ब्राज़ील। तो आंसर आपका सी होगा। ओके, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण का कितना प्रतिशत जो है भाग एल्बिडो के रूप में जो है वापस चला जाता है। तो ये हमारा जैसे आपका वायुमंडल है, ठीक है, पृथ्वी का। तो जब सूर्य की किरण आता है तो आपका जो है 35% जो है आपका बाहर चला जाता है और ऊपर से निकल जाता है, और जो है आपका 65% ही जो है पृथ्वी के अंदर आ जाता है। फिर यहाँ पर लैंड से भी कुछ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपको जो है बी होगा। ओके, भूमध्य रेखा के पास कौन सा जो है वायुमंडलीय क्षेत्र निम्न दाब प्रणालियों, अवरोही वायु धाराओं और व्यावहारिक जो है व्यापारिक पवनों के अभिसरण द्वारा जो है पहचान किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है बी नंबर होगा, डोलड्रम। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि कार्बन चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथन में जो है कौन सा कथन जो है गलत है। तो ये डी है, डी नंबर आपका गलत है। कह रहा है कि जीवित जीवों द्वारा किए जाने वाले जो है श्वसन वायुमंडल के कार्बन को अस्थायी रूप से हटा देता है। तो गलत है क्योंकि वो चक्र है, और CO2 जो है पौधे जो है हरे पेड़ पौधे लेते हैं और वो O2 छोड़ते हैं, और O2 जो है मनुष्य लेता है और वो CO2 मनुष्य और जितने भी जीव है वो लेते हैं। तो और वो फिर क्या छोड़ता है, आपको CO2 छोड़ते हैं। तो ये एक चक्र है। ओके, तो कार्बन कभी भी मुक्त नहीं होता है। कोहरा और कुहासा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो कोहरे से जो है क्षैतिज दृश्यता 1 किलोमीटर से कम हो जाती है, जबकि कुहासा की क्षैतिज दृश्यता 1 किलोमीटर से कम हो जाती है, जबकि कोहरा के कारण जो है यह जो है 1 से 2 किलोमीटर के बीच रहती है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका पहला गलत है। ठीक है, क्योंकि जो कोहरा है उसकी क्षैतिज दिशा जो है, कोहरा की क्षैतिज दिशा आपको 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर रहता है। ठीक है, जबकि कुहासा का जो है 1 से 5 किलोमीटर रहता है। ओके, मतलब कुहासा जो है थोड़ा नॉर्मल रहता है और कोहरा डेंस रहता है। कोहरे में जो है कुहासे की तुलना में अधिक आर्द्रता रहती है। तो ये भी गलत है क्योंकि डेंस रहेगा तो किस में रहेगा, कोहरा में रहेगा। ठीक है, तो दूसरा भी गलत।
तो आंसर डी होगा। ओके, इसके बाद कह रहा है कि तापमान व्युत्क्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ता है। ठीक है, तो सही है। इसके बाद क्या कह रहा है, यह जो है आमतौर पर शांत हवा वाली साफ रातों के दौरान जो है सतह में तेजी से ठंडा होने के कारण विकसित होता है। तो सही है, तो आंसर आपका सी होगा। ओके, इसके बाद आ जाते हैं, कौन सा जो है जल डमरू मध्य जो है लाल सागर को जो है अदन की खाड़ी से, तो ये बाब अल मंदेब की खाड़ी। जब आप अफ्रीका ऐसे बनाएंगे ये, ठीक है, तो ये जो है आपका जल डमरू मध्य, ये आप बल का जो है बल ऑफ मंडेर, ऐसे को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर सी होगा। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प, 9 नंबर क्वेश्चन है, मेगा सिटी शब्द का सर्वोत्तम उदाहरण वर्णन करता है। ठीक है, तो मेगा सिटी का सर्वोत्तम वर्णन आपका जो है ए नंबर करता है कि 10 मिलियन से अधिक आबादी वाला एक महानगरीय क्षेत्र। ठीक है, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रथम चरण के संबंध में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी जो है विशेषता उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में जो है तेजी से जो है वृद्धि होती है। इस चरण में जो जनसंख्या जो है पिरामिड का आधार जो है संकीर्ण और शीर्ष जो है चौड़ा। ठीक है, शीर्ष चौड़ा और होता है क्योंकि जीवन प्रत्याशा उच्च होती है। तो ये आपका जो है 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सिर्फ पहला होगा, दूसरा गलत है। ठीक है, तो आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प एंट्री पोर्ट शब्द का जो है सही वर्णन है। तो एंट्री पोर्ट शब्द का जो है सही वर्णन आपका जो है बी नंबर कह रहा है कि यह एक ऐसा केंद्र है जहां वस्तुओं का आयात, भंडारण और बिना किसी संस्करण का जो है निर्यात किया जाता है। मतलब क्या है कि आया एक सेंटर पे गुड्स आपके, उसके बाद जो है वहाँ से उसमें बिना किसी जो है वैल्यू एडेड या कुछ भी किए बिना वहाँ से जो है फिर निर्यात होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। ओके, WTO का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो WTO का आपका मुख्यालय जो है बी है, जिनेवा में। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, गैट था, GATT। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ट्रीटी। ओके, और ये जो है फिर 1995 में जो है क्या हो गया आपका WTO हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 13 नंबर का कह रहा है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग निम्नलिखित में से जो है 2 शहरों के बीच में आपस को जोड़ता है। कौन सा 2 शहर, तो ये आपका जो है ट्रांस साइबेरियन है, मॉस्को से व्लादिवास्तोक तक है। ठीक है, और इसकी जो है मतलब स्थापना जो है मतलब बनाया जा रहा था 1991 से आपका 1916 तक जो है आपको बनाया गया था। और इसका जो है टोटल लंबाई आपका 9289 किलोमीटर है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से जो है यूरोप से निकलता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट के चतुर्थ सेवाओं के वैश्विक विस्तार को सुगम बनाए। इंटरनेट तकनीकी के प्रसार ने जो है दुनिया भर के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों की गतिविधियों में जो है स्वचालन को तेज कर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों सही है, बट जो है बी आपका ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर आपका जो है बी होगा। ओके, जनसंख्या आमतौर पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहा है। ठीक है, कि जनसंख्या 15 नंबर क्वेश्चन कि जनसंख्या आमतौर पर मध्य जलवायु और विश्वसनीय वर्षा वाले क्षेत्र पर केंद्रित है। ठीक है, मतलब जिस क्षेत्र में जो है जलवायु मध्यम रहता है और वर्षा विश्वसनीय मतलब नॉर्मल होता है,
तो ये आपका पहला सही है, ठीक है। अब दूसरा आ जाते कह रहा है कि ऊंचाई वाले जो है अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में आमतौर पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, तो ये गलत है। आप देखिएगा पोलर रीजन में काफ़ी दूर दूर में जो है आपके लोग रहते हैं, जैसे ट्रांस साइबेरियन। आप इतना दूर मत जाइए, आप इंडिया का ही ले लीजिए तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए वहाँ ठंड पड़ती है, या जम्मू कश्मीर, तो वहाँ के पर वर्ग किलोमीटर जो आपका रहने के लोग रहते हैं वो एज कम्पेयर टू दिल्ली और दूसरे जो शहर जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके अनुसार से काफ़ी कम रहते हैं, ठीक है। तो दूसरा आपका गलत हो गया। तो अगर हम 2 गलत करते हैं तो बी कट गया। आप कह रहे हैं कि देखिए 3 तो इसमें सब में है, तो हम एक बार जो है 4 देख लेते हैं, ठीक है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है जनसंख्या घनत्व कम रहता है, जिसका जो है मुख्य कारण जो है उच्च सौर विकिरण और रासायनिक अपक्षय जो है रोकता है। तो ये गलत है, ठीक है। तो 4 गलत हो गया, तो आंसर आपका इसका ए आ जाएगा, ओके। इसके बाद क्या कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो मसई जो है आपका इक्वाडोर होगा, ठीक है। सॉरी, मसई केनिया होगा, मसई केनिया, ओके। देश जनजातीय समूह मसई कहाँ का है? केनिया का है, कि केनिया का जनजातीय समूह है। उसके बाद नवाजो, ठीक है। तो नवाजो आपका जो है ये यूएसए का है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका बोडाबे, तो बोडाबे आपका जो है चाड का है, बोडाबे चाड। और अचुआर तो इक्वाडोर, तो ये आंसर सी होगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि आपका जनसंख्या पिरामिड का प्रकार और देश, तो यह विस्तारित पिरामिड तो नाइजीरिया सही है। अस्थिर पिरामिड संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। इसके बाद संकुचित पिरामिड जर्मनी सही है, तो 17 का डी होगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि सूक्ष्म जो है क्षेत्रों में पवन अपवर्तन द्वारा जो है विकसित भू आकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो इसमें जो है शैल छत्रक तब बनते हैं जब पवन जो है चट्टानों के शीर्ष की तुलना में जो है उनके आधार को जो है अत्यधिक अपवर्तन करता है, और ये कैसा मशरूम जैसा बन जाता है, ठीक है, इस तरह। इसके बाद क्या कर रहा है कि यारडांग सुव्यवस्थित कटक है होते हैं जो प्रचलित पवनों की दिशा में लंबवत रूप से बदलते कठोर और नरम चट्टानों की परत के अपवर्तन के कारण बनते हैं, ठीक है। जयोजन वहाँ बनते हैं जहाँ नरम चट्टानें कठोर चट्टानों के ऊपर अस्थिर होते हैं और हवा के ऊपरी परत के कटक काट कर बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आपका जो है 17 का डी होगा, ओके। इसके बाद जो है आपका बॉक परिसंचरण के भूमध्य सागरीय प्रशांत के ऊपर पूर्व पश्चिम वायुमंडलीय परिसंचरण शामिल होते हैं। फिर कह रहा है कि आपका गर्म पश्चिमी प्रशांत महासागर वायु को ऊपर उठाने के लिए प्रेरित करता है, जबकि ठंडी जो है आपका प्रशांत महासागर वायु को नीचे उतारने के लिए प्रेरित करता है, और सतह हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जो है ए होगा, सही का है दोनों, ठीक है। आप व्याख्या भी कर रहा है। इसके बाद आ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कह रहा है कि सतह की लवणता मुख्य रूप से बाष्पीकरण और वर्षण द्वारा नियंत्रित होता है, सही है। नदियों के ताजे पानी का आवक तटीय क्षेत्र की लवणता को जो है सही कम करती है, सही है, ठीक है। और इसके बाद आपका कह रहा है कि अत्यधिक सौर विकिरण और बाष्पीकरण के कारण जो है भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सतही लवणता दर्ज की जाती है, तो ये गलत है। अगर वहाँ पर सागर में जो है आपका सौर विकिरण आ रहा है, तो यहाँ से जो बाष्प बन के उड़ रहा है, तो यहाँ पर तो वर्षा भी तो करा रहा है, तो वहाँ पर ये इसलिए गलत है। तो तीसरा अगर हम गलत करते हैं तो बच जाता है। फिर आपका
बी नंबर, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या रहा है कि क्षोभ मंडल, ठीक है, 21 नंबर आ जाता है क्षोभ मंडल। तो ये मौसम संबंधित घटनाओं के लिए है। इसके बाद आ जा रहा है कि समताप मंडल, तो ओजोन परत के लिए मध्य मंडल, तो ये तापमान का जो है बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है तापमंडल, तो ये आयन मंडल की उपस्थिति को बढ़ाता है, तो ये आंसर आपका ए होगा, ओके। 22 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि हिमनद आवर्धन से जो है निर्मित आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो सर्क जो है गहरे बेसिन के आकार के गर्त होते हैं जो हिमनद घाटियों के शीर्ष पर बनते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि हॉर्न नुकीली चोटी होती है जो कई सर्कों के शीर्ष की ओर अपर्दन के कारण बनती है। अरेत जो है संकीर्ण कटक होते हैं जो अपर्दन के कारण दो आसन सर्कों के बीच बनते हैं, तो आंसर इसका डी होगा, सभी सही है, ओके। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है महासागरीय तल की विशेषता के रूप में जो है अगाध मैदान का जो है सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन है। तो ये आपका जो है 23 नंबर का आपका जो है बी होगा, विस्तृत समतल गहरे समुद्र का मैदान, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन, ठंडे क्षेत्रों में एक अपारगम्य जमी हुई उपमृदा के ऊपर जल से संतृप्त मृदा की मंद ढलान गति को कहा जाता है, तो ये आपका मृदा समर्पण कहा जाता है, बी नंबर, ओके। 25 नंबर का क्वेश्चन कहा जाता है कि जल गर्तिका और जो है अवनित कुंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अवनित कुंड का निर्माण जो है नदी तल में जो है छोटे चट्टान टुकड़े के वृत्ताकार रूप से घूमने से होता है। जल गर्तिका जल प्रपात के तल पर जो है निर्मित गहरे गर्त से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका दोनों गलत है, डी नंबर, ओके। इसके बाद क्या कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के जो है टिब्बे की विशेषता लंबी संकरी रेत की लकीरें हैं जो प्रचलित हवाओं की दिशा में समानांतर संरेखित होता है। तो ये आपका जो है 26 का बी होगा, ठीक है, सीफ, ओके। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोषी स्तर की केवल लगभग 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित होते हैं। मतलब कि सौर से जो हमारे पृथ्वी पर जो ऊर्जा आते हैं पेड़ पौधों में, उससे जब दूसरे जीव में जाते हैं तो 10% ही होता है, तो ये तो सही है, ओके। अगर फिर जैसे आपका जो शाकाहारी है वो उसमें 10% गया, अब उसका जो खाएगा तो उसमें उसका 10% जाएगा, ओके। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का जो है प्रवाह उत्पादकों के से जो है उपभोक्ता और अपघटक की ओर एक दिशीय होता है, ठीक है। तो दोनों सही है बट व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर इसका बी होगा, ओके। ताइवान जल डबरूबंद किन दो जल निकायों के मध्य जो है नौवाहन मार्ग है। तो ये ताइवान है कि पूर्वी चीन सागर, ठीक है, और दक्षिणी चीन सागर, ठीक है। तो ये आपका ए होगा, ओके। और जैसे आपका जो हमारा क्षेत्र है भारत का मैप, तो आपको 200 नॉटिकल माइल तक ही है माना जाता है, इंटरनेशनल यही रूल है। लेकिन चीन जो कहता है कि हम इन रूल को नहीं मानते, इसलिए दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को अपना बताता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर इसका आंसर ए होगा, ओके। निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश ओमान की खाड़ी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ओमान की खाड़ी के साथ आपका सीमा साझा कौन सा नहीं करता है, तो डी नंबर करता है, सऊदी अरब नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि समताप रेखा के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जनवरी माह में जो है गर्म समुद्री धाराएं के प्रवाह के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है
महासागरों के ऊपर समताप रेखा उत्तर की ओर जो है खिसक जाती है। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है, तो ये सही है। महाद्वीपों के ऊपर भूमि की सतह में जो है तेजी से ठंड और गर्म होने के कारण जो है समताप रेखा में जो है अत्यधिक विचलन होता है, तो ये भी सही है। आंसर आपका इसका सी होगा। ठीक है, दोनों सही है। इसके बाद हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और जो भी मटेरियल है हम हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ले सकते हैं। ओके, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कच्चा माल, श्रम, बिजली, परिवहन, बाजार की उपलब्धता औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करता है। सही है। उद्योगों का जो है एक जगह संकुलन जो है समय के साथ हमेशा उनके फैलाव का कारण बनता है, तो ये भी सही है। ठीक है, सॉरी ये गलत है, तो दूसरा गलत हो गया। तो अब हमारे पास रहा है तीसरा, देखते हैं। तो सरकारी प्रोत्साहन उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए प्रभावित कर सकते हैं, तो ये सही है। तो आंसर इसका बी होगा। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है, तो आपका जो है आसियान, तो आसियान का जो है जकार्ता इंडोनेशिया, मुख्यालय कहाँ, जकार्ता इंडोनेशिया। इसके बाद यूरोपीय संघ का, तो ये ब्रुसेल्स है, यूरोपीय संघ का ब्रुसेल्स बेल्जियम। इसके बाद जो है सार्क का काठमांडू। ठीक है, और ओपेक का वियना, तो आंसर आपका बी होगा। ओके, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यह कम टैरिफ और करों के माध्यम से जो है विशेष व्यापारिक रियायतों की अनुमति नहीं देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सदस्य देशों की व्यापारिक नीतियाँ पारदर्शी और अनुमानित हो। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि यह विकासशील देशों के लिए जो है विशेष रियायतें प्रदान करती है। तो 33 का आपका जो है तीनों सही है, डी नंबर होगा। ओके, निम्नलिखित में से जो है कौन सा मानव सूचकांक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के घटक है। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सही है। स्कूली शिक्षा औसत और स्कूली शिक्षा का औसत और अपेक्षित वर्ष, मतलब कितना वो छोड़ दिया, कितने वर्ष में कितने लोग 10वां पास किए, कितने लोग आपके 8वें तक ही छोड़ दिए, ये आता है ना। और प्रति व्यक्ति सकल जो है राष्ट्रीय आय, तो ये सही है। फिर शिशु मृत्यु दर, तो ये गलत है, तो चौथा गलत करेंगे, आंसर आपका बी होगा इसका। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है कि अधिकतर जो है 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अधिकतर उद्योगों की तुलना में जो है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग जो है उद्योग में अधिक बिजली खपत होता है। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो है ये सही है। इसके बाद कह रहा है कि इसमें जो है एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का इस्तेमाल होता है, जिसके लिए जो है एल्यूमिनियम निकालने की लागत जो है बिजली कॉस्ट हाई हो जाता है, तो सही है। बट ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर इसका बी होगा। ओके, इसके बाद क्या रहा है, और आ जाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला की कह रहा है सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है। तो मैगीनोट रेखा, तो मैगीनोट रेखा आपका जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ओके, उसके बाद कह रहा है कि ब्लू लाइन, तो ये लेबनान और इजराइल के बीच है। 38वीं जो है समानांतर रेखा, तो ये आपका जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। और 49वां जो है आपका USA और कनाडा के बीच में है। तो 36 का आंसर आपका सी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है देशों और उनके बंदरगाहों को सही युग में सुमेलित कीजिए। तो ये आपका जो है जिबूती, तो जिबूती कहाँ है, जिबूती का बंदरगाह आपका घोऊ बेट का बंदरगाह। ठीक है, तो सही है।
इसके बाद क्या कह रहा है कि इरिट्रिया तो मसाफा का बंदरगाह, तो ये भी आपका सही है। इसके बाद आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका इथोपिया। तो इथोपिया जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो इथोपिया का कोई बंदरगाह नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बंदरगाह है मोगादिशु। तो मोगादिशु जो है बंदरगाह आपका किसका है, ये सोमालिया का है, ठीक है। मोगादिशु सोमालिया का है, ओके। तो तीसरा गलत कर देते हैं, तो आपका आंसर डी होगा, ओके। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री बंदरगाह। तो समुद्री बंदरगाह आपका जो है किसके लिए, समुद्र से चलने वाले जो है जहाज़ों के लिए होता है। तो ये हो गया तीसरा मैच कर रहा है, ठीक है। नदी बंदरगाह, तो नदी बंदरगाह जो है किसी देश के अंदर जो नदियों में परिसंचरण होता है, जैसे नेशनल वाटरवे वन हो जो कि भारत का है। तो ये आपका जो है कहाँ से, हुगली नदी के लिए है, बनाया गया है, ठीक है। यहाँ से प्रयागराज टू हुगली, ठीक है। तो नदी बंदरगाह क्या होता है, जो किसी देश के अंदर के लिए जो परिसंचरण होता है। तो ये आपका कम गहरे वाला होगा, क्योंकि ये कम गहरा होता है। मत्स्य होता है मछलियों के लिए, अशुभ होता है आपका किसके लिए, भंडारण के लिए। तो ये सड़क और रेल मार्ग के लिए, जैसे बीटा में बन रहा है बिहार में, एक और बिहार में बन रहा है, कहाँ पर, वो आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर डी होगा, ओके। पंपास घास का मैदान किस, 39 नंबर क्वेश्चन है कि पंपास घास का मैदान जो है कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में, सही है। इसके बाद सवाना अफ्रीका में, सही है। उसके बाद डॉन्स ऑस्ट्रेलिया में, सही है। इसके बाद स्टेपिस यूरेशिया में, सही है। तो आंसर इसका ए होगा, ओके। इसके बाद आ जाता है 40 नंबर, निम्नलिखित में से जो है किन देशों को हॉर्न और अफ्रीका का हिस्सा माना जाता है। तो सोमालिया, इसके बाद इथोपिया, इरिट्रिया, केनिया को नहीं माना जाता है। मैंने अभी आपको वहाँ पर मैप ऐसे करके आपको बनाया था, ठीक है। ये आपका भारत हो जाता है, ये आपका सऊदी अरब और यूएसए का, और ये आपका बल्लभ मंदिर की खाड़ी हो जाता है, ओके। इसी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पर बोला जाता है। तो इसका आंसर आपका जो है 40 का ए होगा, ओके। सुएज नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन है, यह जो है मिस्र के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सुएज जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है, ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपका यह अफ्रीका महाद्वीप को जो है सिनाई प्रद्वीप से अलग करता है, ठीक है। तो आपका पहला गलत है, ठीक है। ये जो है सुएज नहर उत्तर पूर्व मिस्र, ना कि उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो पहला आपका गलत है। तो पहला अगर हम गलत कर देते हैं ना, तो आंसर ऑटोमेटिक बी हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा, ओके। इसके बाद आर्थिक गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्राथमिक गतिविधियां आमतौर पर जो है पूंजी प्रधान होती है और बड़े पैमाने पर की जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, तो पहला गलत है। द्वितीय आर्थिक गतिविधियां में जो है प्राकृतिक संसाधन का बिना किसी प्रसंस्करण के प्रत्यक्ष उपयोग शामिल होता है। तो ये भी गलत है, आपका आंसर डी होगा, ओके। इसके बाद आ जाते हैं 43 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से जो है चागोस द्वीप जो है द्वीप समूह की राजनीतिक स्थिति का जो है सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो ये होगा, या जो है हिंद महासागर में भारत और मॉरिशस के जो है बीच स्थित है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि ऐसे बीबो क्षेत्र निम्नलिखित में से जो है किन दो देशों के बीच है क्षेत्रीय विवाद है। तो ये आपका जो है 44 नंबर का बी होगा, ठीक है। गुयाना और वेनेजुएला के बीच। और यहाँ से इसलिए क्वेश्चन ये आया है
क्योंकि अभी जस्ट यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है। अमेरिका ने वहाँ का जो राष्ट्रपति है उनको क्या किया था, आपको कैद करके ले गया था, इसलिए यहाँ क्वेश्चन बना है और बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन बना सकती है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्षेत्र खानाबदोश पशु चारण के लिए जो है सर्वाधिक है प्रसिद्ध, तो ये आपका सी नंबर, ठीक है। सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र। गुफा के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये जो है आपका 46 का, ये जो है ऑस्ट्रेलाइट की छत से जो है टपकती, जो है ऊपर से जो टपकता है उसे ऑस्ट्रेलाइट कहा जाता है, नीचे से जो होता है ऑस्ट्रेमाइट कहा जाता है। यही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है स्टेटमेंट में। स्तंभ तब बनता है जब दोनों मिल जाता है, तो सही है, तो तीनों सही है, आपका इसका आंसर डी होगा। ओके, ये चूना पत्थर का होता है। पार्डजोलाइजेशन और लेटराइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो पेट्रोलाइजेशन ठंडे और आर्द्र क्षेत्र में होता है, और इसके जो है इससे जो है ऊपरी मृदा परतें से जो है खनिज अपक्षालन जो कि लीचिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसका ये सही है। लेटराइजेशन जो है गर्म आर्द्र क्षेत्र में होता है, पेट्रोलाइजेशन ठंडा में, लेटराइजेशन गर्म आर्द्र क्षेत्र में, इससे जो है मृदा लोहे एल्युमिनियम का संचयन होता है, तो ये सही है, आंसर सी होगा। ओके, कौन सा जो है आपका शब्द एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर किसी प्रजाति को कार्यात्मक भूमिका और स्थिति के संदर्भ में संदर्भित करता है, जिससे जो है जैविक और अजैविक घटकों के साथ उसके अंतःक्रिया शामिल है, तो ये 48 नंबर का क्वेश्चन आपका जो है आंसर होगा सी होगा, ठीक है। पारिस्थितिकी निचिकेत, जिसको नीचे भी बोलते हैं, ठीक है। वर्षा की प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो संवहनी वर्षा तब होती है जब सतह अत्यधिक गर्म होने के कारण हवा ऊपर उठती है, फैलती है और संघनित होती है, ठीक है। तो सही है। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि पर्वतीय वर्षा तब होती है जब नम हवा किसी पर्वत के अवरोध से ऊपर उठती है, जिससे जो है आपका ठंडी हो जाती है और वर्षा होती है। जैसे ये पर्वत है, ठीक है, तो नम हवा ऊपर से उठती है तो अत्यधिक ठंडा होकर फिर इस एरिया में वर्षा करती है, तो दूसरा भी सही है, तो ये आंसर आपका सी होगा। ओके, इसके बाद कह रहा है कि आपका किसी दिए गए तापमान पर हवा में अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता की तुलना में जो है उसमें मौजूद वास्तविक नमी प्रतिशत को क्या कहा जाता है, तो वास्तविक नमी प्रतिशत को आपका जो है सापेक्षित आर्द्रता कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन रखते हैं, कल आपको ये पूरा सेट करवा दिया जाएगा। ओके, और जो आपका तीसरा सेट आ चुका है खान सर का, वो भी करवा दिया जाएगा, साथ में आपको परफेक्शन और एडिटोरियल का इसके बाद आपका सेट आ जाएगा। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी, अभी भी तबीयत थोड़ी ख़राब ही है, मतलब कफ वगैरह काफ़ी हो रखा है, ठीक है, जैसे शरद गर्मी कह सकते हैं आपको। ओके, तो आप टेंशन मत लीजिए, 72 बीपीएससी एग्ज़ाम से पहले आपका जो है, जो मैंने आपसे वादा किया है वो मैं आपको कर दूंगा। जैसे बिहार स्पेशल और जो रिवीजन चल रहा है वो आज से उसको भी रिज्यूम कर रहा हूँ, करंट अफेयर आज से रिज्यूम हो रहा है और टेस्ट आज से रिज्यूम हो चुका है, ठीक है। तो ये तीनों वीडियो आपको पुनः आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।